के बारे में आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। समझिएगा कैलकुलस क्या होता है। तो कैलकुलस क्या होता है ये हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बताया था और आज थर्ड सेमेस्टर में फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैलकुलस क्या होता है। व्हाट इज कैलकुलस? तो बेसिकली कैलकुलस क्या होता है, बोलता है द स्टडी ऑफ चेंज इज नोन एज कैलकुलस। कैलकुलस किसको कहते हैं बच्चा? तो स्टडी ऑफ चेंज, ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया बदलाव पे टिकी हुई है ना, हर जगह चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये जो चेंज की स्टडी है इसी को बोलते हैं बेसिकली कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस में बहुत सारी टॉपिक्स आती हैं जो आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, फिर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और आगे कैलकुलस जब तक जिंदगी है तब तक पढ़ते रहिएगा। बेसिकली इंजीनियरिंग जो है वो कैलकुलस ही बेस्ड है। कैलकुलस के इतने एडवांस्ड होने की वजह से ही इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो पाई है। तो कैलकुलस बेसिकली होता है स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस का बहुत सारा पार्ट है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल का फिर आपको एप्लीकेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका एप्लीकेशन। बट जो बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी मेन टू कंसेप्ट जो होते हैं कैलकुलस के, वो दो ही होते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ही डिवाइड होता है। इसके अलावा सारे पार्ट डिफरेंशिएशन में आते हैं, बट ये दो कंसेप्ट सबसे मेन कंसेप्ट होता है। तो इन दो कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, हम एक बार डिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? मैंने आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बताया है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली कहते हैं द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। कितने स्पीड से किसी चीज में चेंज आ रहा है, किसी भी चीज में कितने स्पीड से चेंज हो रहा है। यानी बेसिकली हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। ये जो हम लोग बोल रहे हैं हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, इसका मतलब हुआ हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज को, यानी किसी चीज में कितने तेजी से बदलाव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है जी? आपने बेसिकली बुक्स वगैरह में इंटीग्रेशन का डिफिनेशन सिंपल से पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, बट ये डेफिनेशन नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली इंटीग्रेशन कहते हैं द स्टडी ऑफ हाउ मच समथिंग इज accumulating। ये जो accumulating है इसका मतलब होता है सम अप मतलब होता है जुड़ना, एक जगह जुड़ जाना। तो बेसिकली बोलते हैं क्या कि इंटीग्रेशन वैसी स्टडी को कहते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कितना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, सम अप होना, जुड़ जाना, यानी एक जगह पे कोई चीज कितना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है। हाउ मच यानी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो कहलाता है इंटीग्रेशन। ये डिफरेंस है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन कहते हैं हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग या सम अप, और डिफरेंशिएशन कहते हैं हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। किसी चीज के अंदर में कितने तेजी से चेंज आ रहा है वो डिफरेंशिएशन होता है, और कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कितना जमा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में। हम लोग जानते हैं, हम लोग तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने आता है, बट थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कब आया, कैसे आया, क्या होता है। तो क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब कब आया? ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत पहले आया था। ये 250 बीसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। 250 बीसी का मतलब क्या हुआ? 250 साल बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के 250 साल पहले इंटीग्रेशन आ चुका था और ये इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम हम लोग इंटीग्रेशन को इंडिविजुअल इस्तेमाल करते थे। और ये जो मेरा आया डिफरेंशिएशन, ये आया 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ। अब मुझे बताइए कि कौन पहले आया, इंटीग्रेशन पहले आया या डिफरेंशिएशन पहले आया? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो ये पहले होगा। यानी इंटीग्रेशन बहुत पहले आया था, क्राइस्ट से भी 250 साल पहले। और उसके बाद जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तब से हम लोग जो है उसको सेंचुरीज में गिनते हैं। तो उसके बाद 1700 साल
यानी क्राइस्ट के जन्म के बाद 1600-1700 जो 17th सेंचुरी है, तो 1700 लगभग मान के चलिए, और ये 250 दोनों को जोड़ दीजिए, तो इतने साल के बाद डिफरेंशिएशन आया और 18th सेंचुरी में जाकर के दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया गया। उससे पहले 18th सेंचुरी से पहले इंटीग्रेशन अलग पढ़ा जाता था और डिफरेंशिएशन अलग पढ़ा जाता था। जब 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट ने यह पाया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक ही तरह की चीजें हैं, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी बेसिकली एक दूसरे का चेंज होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेशन के बारे में। तो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। बोलता है बेसिकली इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन या रेसिप्रोकल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का ये जस्ट उल्टा होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बोलता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन होता है। अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं और जो फंक्शन डिफरेंशिएट होकर के आया उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से हमको वही फंक्शन मिल जाएगा। यानी बेसिकली ये ऐसा है कि जैसे मान लो कि हमने भात बनाया, ठीक है, तो हमने भात बनाया तो वो डिफरेंशिएशन हो गया, और अगर भात से फिर से चावल बना लेंगे तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन। यानी बेसिकली ये क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है। यानी एक चीज को हमने, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कुछ मिला और उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर से वही फंक्शन मिल गया। यानी जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस है, या इसको हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं और इसे समझते हैं कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। बेसिकली एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो उस एग्जांपल देखने से पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं। इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है उसके बारे में। इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है x का पावर n dx। इंटीग्रेशन को बेसिकली हम इस तरह से दिखाते हैं, ये इंटीग्रेशन का नोटेशन है, x का पावर n dx। इसको हम लोग dx दिखाते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए dx। तो x का पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x का पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। अब ये c क्या होता है जी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि फॉर्मूला, अभी c को आप रहने दीजिए। बेसिकली मानिए कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 बटा n+1 होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, समझिए। सबसे पहले हम एक फंक्शन ले रहे हैं y बराबर x का पावर 5। ये कोई फंक्शन है y बराबर x का पावर 5। आप जानते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx। x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो, x का पावर n, यहाँ पे कर देते हैं। एक आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, nx का पावर n-1। ये तो पढ़ा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये क्या हो जाएगा, 5x का पावर 4। यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमको ये मिला, क्या मिला, dy बाई dx 5x का पावर 4। अब ये जो फंक्शन हम लोगों को मिला है डिफरेंशिएट करने के बाद, अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, यानी 5x का पावर 4 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। 5x के पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने लिखा है dx। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको लिखते हैं। अब ये 5 तो कांस्टेंट है बाबू, बाहर निकाल दिए, x का पावर 4 dx। अब मैंने फॉर्मूला बताया आपको, x का पावर n dx का फॉर्मूला x का पावर n+1 बटा n+1। तो ये 5 बाहर है, x का पावर 4 है तो x का पावर 4+1 बटा 4+1। ये c होगा, बट अभी हम लोग c को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी c को रहने दे रहे हैं, ठीक है। हम सिंपल आपको समझा रहे हैं, फिर c के बारे में बताएंगे तो समझाएंगे। अब यहां से देखिए क्या आ गया, 5 इंटू एक्स का पावर 5 बटा 5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या मेरे पास x का पावर 5। अब ये बताओ कि हमने जब इसको x के पावर 5 को डिफरेंशिएट किया था, ये आया। अब ये जो डिफरेंशिएट हुआ था इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर से हमको क्या मिल गया, x का पावर 5, यानी वही फंक्शन फिर से वापस मिल गया। तो बोलता है कि अगर कोई फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, कुछ आया,
जो डिफरेंशिएट होकर हो क्या आया उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर से फंक्शन मिल गया। यानी ये क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस होता है, रेसिप्रोकल होता है या इररिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आगे बात करेंगे इस C के बारे में। ये C क्या है, तो ये C बेसिकली कांस्टेंट होता है, यानी किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनिट में क्या होता है, लिमिट नहीं होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, इसमें लिमिट नहीं होता है, उसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या लगाते हैं, C लगाते हैं। C मतलब कांस्टेंट। अब समझिए कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझिएगा। अब जैसे ये सेम एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे x का पावर 5 प्लस 10 होता, x का पावर 5 प्लस 10, इसको हम डिफरेंशिएट करते क्या मिलता है, 5x का पावर 4, पावर आगे मल्टीप्लाई होता है, पावर एक घट जाता, और 10 का क्या हो जाता है, 0। 10 का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 0। तो 0 तो लिखते नहीं है बाबू। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 5x का, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये फंक्शन ये था, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको तो मिला ये x का पावर 5, हमको 10 तो नहीं मिला, तो रिवर्सेबल तो होगा नहीं, ये 10 भी मिलना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन वो 10 मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 10 कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएट होकर के 0 हो जा रहा है, इसलिए वो वापस से हमको फंक्शन में नहीं मिल रहा है। तो जब वो वापस से नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, C, यानी कोई ऐसा कांस्टेंट रहा होगा फंक्शन में पहले जो डिफरेंशिएट होके क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, इसलिए उसकी जगह पे हम C लिखते हैं। C का कंसेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को। C क्यों लिखते हैं जी, C इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई कांस्टेंट फंक्शन में रहा होगा जो डिफरेंशिएट होने के बाद 0 हो गया, इसलिए हमको वो पता नहीं चल रहा है। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो इसलिए हम लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस C। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर आप डेफिनेट में लिख रहे हो, सिंपल आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको C लिखना नेसेसरी है, आंसर के साथ प्लस C लिखते हैं। तो C का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, C क्यों यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखेंगे। अभी हमने जो बात किया वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रिलेशन के बारे में। अब हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन के और फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज के बारे में। तो हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और इसके फॉर्मूलाज के बारे में, इंटीग्रेशन और इसके फॉर्मूलाज। तो बच्चा मैंने बताया, जैसा अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में रिलेशन होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है या रिवर्स प्रोसेस होता है। तो समझिएगा, फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन, x के पावर n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या आता है, x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस C लगाना कंपलसरी है, सारे में C लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद दूसरा, तो हम लोग थोड़ा फॉर्मूला ऐसे समझते हैं, जैसे रिवर्स प्रोसेस है वैसे रिवर्स समझते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मूला आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, पढ़े हो sin x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है जी, cos x होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, देखो फॉर्मूला याद करने का कुछ नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, कंसेप्ट आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन खुद ब खुद याद है। कैसे, तो डिफरेंशिएशन sin x का होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, sin x, बस जस्ट उल्टा होता है, sin x प्लस C सब में लगाना है और कुछ करना नहीं है आपको। आपको पता है कि sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो cos x का जो है dx क्या हो जाएगा, sin x प्लस C। इतना आसान है, कुछ करना है। फॉर्मूला हमको पहले से डिफरेंशिएशन का याद है, इंटीग्रेशन के करने के लिए उसको हमने रिवर्स कर दिया, और कुछ नहीं। दूसरा, आपने पढ़ा है कि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x लग जाता है। तो जब हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे, sin x को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस cos x प्लस C हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को रिवर्स कर दिया आप, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos x, तो माइनस cos x प्लस C हो गया। इसी तरह से
जब हम बात करेंगे tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चा, sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो जब हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे, sec स्क्वायर x को, देखो जस्ट रिवर्स हो जाता है, tan x का sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो tan x प्लस c हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो गया। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि sec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है sec x इंटू tan x। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा क्या, तो sec x प्लस c, sec x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग जब बात करेंगे cot x का, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। ये तो आपने पढ़ा है ना पिछले सेमेस्टर्स में। तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा जी, माइनस cot x प्लस c। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि cosec x dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। उसी तरह से जब हम cosec x इंटू cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस cosec x प्लस c। ये बेसिक्स फॉर्मूला है। इसके बाद और फॉर्मूला देखते हैं, पहले इसको छाप लो अच्छे से, और याद करना बहुत आसान है, बस एक चीज याद रखना है, जस्ट रिवर्स होता है ना। देखते हैं आगे, बोलता है जैसे हमने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, e का पावर x, जस्ट वही होता है। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e का पावर x, सेम होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं होता है तो इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से हमने पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x। log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, सो 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c होगा। देखो 1/x dx है तो यहाँ log x प्लस क्या हो गया, c हो गया। उसी तरह से जब हम बात करेंगे a के पावर x का, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है, a का पावर x log a, है ना। लेकिन जब हम a के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ a का पावर x log a आया था, बट हम यहाँ a का पावर x log a को नहीं कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। हम a का पावर x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये x बटा log a प्लस c क्या हो गया, a का पावर x बटा log a प्लस c। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है, क्या होता है जी, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, पढ़ा है आपने। उसी तरह से जस्ट रिवर्स, हर फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। उसी तरह से अगर कहीं पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी। क्या आ गया, साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर कहीं पे हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर कहीं पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो हम उसके जगह पे क्या लिख देंगे जी, tan इनवर्स x प्लस सी, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। उसी तरह से अगर कहीं पे दिया हुआ है sec इनवर्स x dx, तो sec इनवर्स x का क्या होता है, 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह से अगर यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, sec इनवर्स x प्लस सी। ये जस्ट रिवर्स फॉर्मूला होता है सारा, ये रिवर्स फॉर्मूला आपको याद करना है। और ये आज का वीडियो जो बेसिकली इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको नेक्स्ट डे जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे कि इन फॉर्मूला को बेसिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी बेसिक क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट